हरे कृष्णा। मेरा नाम इंद्रनील है और आप लोग सब कैसे हैं? अच्छे। चलो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आज हमारा टॉपिक है, क्यों हम ये बाल मुंडन कर लेते हैं, दाढ़ी हटा देते हैं, ये सब क्यों करते हैं? हम क्यों ये सब क्लीन करके रखते हैं? इसी बारे में हम चर्चा करेंगे आज। ये हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि मुंडन, ये बाल मुंडन करना, चोटी रखना और दाढ़ी हटाना ये अनिवार्य है, ये हमें करना ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि आप जब तक अपने आप को साफ नहीं रखोगे तब तक आप कुछ भी करो वो फलदायक नहीं होगा, आप सफल नहीं हो पाओगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले अपने आप को क्लीन रखना चाहिए। क्योंकि जब हम बाल रखेंगे, बड़े बड़े बाल रखेंगे, हम भगवान के यहाँ पूजा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जिसके बाल बड़े हैं, बाल हैं अच्छे, तो वो कंघी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उसमें ही आधा घंटा तो कंघी में ही चले जाएगा। तो आपका जो चेतना है, जो आत्मा है, वो उसका मन भी बालों में ही रहेगा। पूजा में कम, बाल में ज़्यादा। क्योंकि बाल एक बार यहाँ नीचे भी आ सकता है, बाल यहाँ आ गया, बाल यहाँ आ गया, कहीं खुजला रहे बाल, तो हमें वो पहले ध्यान आएगा कि पहले ये साफ़ करें। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना आप अपने आप को साफ़ रखेंगे तो आपका चेतना आत्मा भी साफ़ रहेगा और आप भगवान के प्रति अपना जो भी ध्यान है वो लगा पाएंगे। और भगवान को जब हम पूजा करते हैं तो उस समय हमें बाल, दाढ़ी, ये सब ख्याल नहीं आएगा। उस टाइम बस भगवान के प्रति प्यार और भगवान को हम देख पाए अच्छे से। तो इसलिए हम बालों, दाढ़ी सब क्लीन रखते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान की आवश्यकता है। क्योंकि भगवान को हम जितना प्यार देंगे उतना भगवान हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, और वो उनके ऊपर है, वो आशीर्वाद दे या ना दे, बट हम अपना कर्म करें। क्योंकि कर्म करना चाहिए, कर्म करे और फल की चिंता ना करे। क्योंकि जो इंसान कर्म करता है और बोलता है कि मुझे कोई फल नहीं मिल रहा, फल इन द सेंस कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो कभी, उसको कभी फल मिलेगा ही नहीं, सफल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका दिमाग वहीं तक ही सीमित है कि मैं इतना कर्म कर रहा हूँ, तो वो फल मुझे भगवान क्यों नहीं दे रहे। आप अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, तभी आप सफल होंगे। अब जो इंसान बोलता है कि अरे भाई मैं उसको इतना मदद किया, हेल्प किया, इतना सेवा किया, बट वो मुझे एक बार भी फ़ोन भी नहीं करता, मदद तो दूर की बात, फ़ोन भी नहीं करता, इसका मतलब क्या है? आपके मन में लालच है कि मैं उसका सेवा किया तो वो मेरा सेवा क्यों नहीं किया। तो ये गलत है। हम किसी का भी सेवा करें फ्री ऑफ कॉस्ट, कि वो अपना दोस्त है या मित्र है या अपना ही है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने मन को नहीं जानेंगे, तब तक आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आप कितना बड़ा ज्ञानी हो जाए आप कितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, बट अब अपने आप को स्वार्थी बना दें तो फिर आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इसमें कहा गया है कि फल की चिंता तो करना ही नहीं चाहिए, हमें अपना कर्म करना चाहिए। और कर्म कौन सा? अच्छा कर्म। अच्छा कर्म करेंगे तो फल की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि भगवान पर से देखते हैं, भगवान ऑल टाइम देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या करेगा या वो नहीं करेगा, सब देखते हैं।
तो हमें क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए, वो भी अच्छा। किसी की सेवा करो, किसी की अपना बनो, देखोगे आप आनंद में ही रहोगे और भगवान भी आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे और भगवान भी बोलेंगे वाह ये मेरा दास है या मेरी दासी है, कि भगवान का भी प्रचार हो रहा है और लोगों को भी प्रचार करवा रहा है और लोगों की हेल्प भी कर रहा है, क्योंकि सब यहाँ पे सेवादार हैं। हम भगवान के सर्वेंट हैं, हम अपने सर्वेंट नहीं हैं, हम भगवान के सर्वेंट हैं। जो इंसान सोच लिया भगवान के सर्वेंट है वो पार हो गया, मेरा पार। और जो सोच लिया कि भाई मैं अपना ही मालिक हूँ, भाई हूँ सब कुछ, तो फिर आप अपना देख लो। फिर इसलिए बोलते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो आज का यही था कि हमें अपना ये जो है काटना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो ध्यान ऑल टाइम भगवान के प्रति रहे। हमें बालों की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान की चिंता करनी चाहिए, तभी हम भगवान के प्राप्त कर पाएंगे। सो आज यही बोलना था। आपको अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा और कोई गलती हुआ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हरे कृष्ण।